ओके, ठीक है, उल्टे पैर वापस आ सकते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, केस स्टडी ही समझ लें। मैं चाहूंगी कि वो शामिल किया जो दुबई से नुमान साहब हैं, क्या पूछ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने इमरान खान की पार्टी को बैन करने का फैसला किया है, तो क्या अमेरिका में भी बाइडेन और सीआईए ट्रम्प को और रिपब्लिकन पार्टी को बैन कर सकते हैं? हम्म, दसो जी। अच्छा, नहीं, ट्रम्प को क्या, वो किसी सियासी जमात को बैन नहीं कर सकते। अब अमेरिका की हिस्ट्री जो है और कॉन्स्टिट्यूशन, आज तक कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में कोई केस नहीं गया सीकिंग ऑफ अ पिटिशन, जैसे इसके फलाने ग्रुप को या फलानी पार्टी को, सियासी जमात को आप बैन कर दें। गालबन 1954 में, बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, 1954 में हम्म पाकिस्तान के अंदर उस वक्त की हुकूमत ने पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया था। मैंने ये पिछले प्रोग्राम में हम्म, इसका हवाला दिया था। मगर जी। याद रहे कि अमेरिका में भी 1954 में उस वक्त की हुकूमत जनरल आइजनहॉवर की हुकूमत थी, और हम्म उन्होंने पहले एक कानून पास किया कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करने का, कि जी उसको बैन किया हम्म जाए। फिर उस कानून के तहत उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया। वो फिर 1970s के अंदर किसी ने उसको चैलेंज करके तो बैन रिमूव हो गया था। फेडरल गवर्नमेंट, वो एक स्टेट की गवर्नमेंट ने वहां उन्होंने किया था, फिर फेडरल जज ने वो बैन की छुट्टी करा दी। सो नाउ इन थियरी द अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी इज लीगल इन अमेरिका। वो और बात है कि 50s के अंदर मैकार्थीइज्म और एक विच हंट हुई थी अगेंस्ट ऑल कम्युनिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, बिकॉज उस वक्त ओके। कोल्ड वॉर नया नया शुरू हुआ था और बहुत विच हंटिंग हो रही थी, बड़ी हम्म खतरनाक सिचुएशन थी। हर एक को डिसअपेयर कर रहे थे, पकड़ के ले जा रहे थे, बेइज्जतियां कर रहे थे, हथकड़ियां लगा रहे थे, जो भी लेफ्टिस्ट था। तो वो एक बड़ा एंटी कम्युनिस्ट माहौल था। उन्होंने पाकिस्तान में भी वो माहौल डुप्लीकेट कर दिया। दैट वाज द हम्म कंडीशन टू गिव पाकिस्तान मिलिट्री एड, कि ये कम्युनिस्ट को यहाँ भी खत्म करें आप। तो तो अमेरिका अच्छा। में ऐसी कोई चीज नहीं है उनकी आइन के अंदर कि कोई ऐसी चीज हो। हम्म तो हम्म बहरहाल अमेरिका में भी अभी तो टू पार्टी सिस्टम है, मगर एक वक्त ऐसा था अर्ली 19th सेंचुरी में कि एक ही पार्टी थी, दे वर नोन एज द फेडरलिस्ट्स। फिर वो फेडरलिस्ट जो थे, एक हम्म ऑपोजिशन में एक नई पार्टी बनी, जो कि डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी, उन दोनों के उसमें था। मगर फिर वो भी स्प्लिट हो गई, हम्म फेडरलिस्ट फारग हो गए, और फिर दो पार्टीज बन गई। फेडरलिस्ट अलग, जो फेडरलिस्ट थे वो रिपब्लिकन पार्टी में मर्ज हो गए, रिपब्लिकन बन गए, और डेमोक्रेट्स की अलग पार्टी बन गई। एंड सिंस देन दे हैड दिस टू पार्टी सिस्टम, जो कि हर 4 साल या 8 साल के बाद, आ, 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और बड़े वसी पैमाने पे इलेक्शन होते हैं। पहले प्राइमरीज होती है, लाइक नेशनल इलेक्शन। वहाँ सेटलमेंट होती है कि कौन से कैंडिडेट्स होंगे, कौन से नहीं होंगे। वो पूरा 1.5 2 साल उनका इलेक्टोरल प्रोसेस चलता है। वो खत्म होता है हम्म तो एक कांग्रेस के इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, वो खत्म होते हैं तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, वो खत्म होते हैं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शुरू हो जाते हैं। तो अमेरिका इज कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। कांग्रेस के दो हिस्से हैं वहाँ, हर 2 साल के बाद, और उसके बाद और 4 4 साल, और उधर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मगर नो इश्यू क्वेश्चन ऑफ बैनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका। अच्छा सिर साहब, जब अभी बिल्कुल इस बात के इम्कानात नहीं थे कि जो बाइडेन सदारती दौर से अलहदा हो सकते हैं, मुमकिनात नहीं थे, तो उस टीवी इंटरव्यू के बाद जब हमने शो में डिस्कस किया तो ये सवाल उठा था, ये सवाल मैंने किया था आपसे कि अगर इफ जो बाइडेन अलहदा हो जाते हैं सदारती इंतखाब की दौर से, तो मुतबादिल उम्मीदवार कौन होगा, तो आपका कहना था कि कमला हैरिस। और हमने फिर इसकी मजीद डिटेल्स भी डिस्कस की थी। मैं चाहूंगी कि वो पेशगोई जो है वो शामिल करें हम याद दहानी के लिए। फिर बाइडन खुद दस्तबरदार हो जाए तो फिर इनको कोई कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा। अब इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है जिसकी कोई हैसियत हो, जिसकी कोई पब्लिसिटी हो, जिसकी कोई स्टैंडिंग हो। तो इनके लिए तो बहुत बड़ा डोनाल्ड प्रॉब्लम ट्रंप बन के जाएगा। तो मुकाबले फिर में। ये क्या होगा? फिर ये है कि वो जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जी, वो इंडियन अमेरिकन जो एक खातून है, कमला हैरिस जी, तो उनका फिर बन जाता है कि चलो उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दें। देखिए, अभी हुआ ये है कि जिन प्रेशर ग्रुप्स ने जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर डालकर उनको बैठा दी है, उनके पास अब चॉइस नहीं है, बिकॉज टाइम नहीं है टू हैव अनदर कैंडिडेट। तो उन्होंने फिर नॉमिनेट कर दिया है हैरिस को। अच्छा, हैरिस की कोई खास रेपुटेशन नहीं है ऑफ एनी प्रेसिडेंशियल एस्पिरेशन और क्वालिटी। मगर अब डेमोक्रेट्स इतने परेशान हैं, और उनके जो फंड रेजर्स हैं इतने परेशान हैं, और उनके वोटर भी इतना परेशान है कि ये अब तो ऐसे ना हो कि ट्रम्प स्वीप कर जाए। तो मेरा ख्याल है ये जो रिसेंट पोल हुआ है, ये जो रॉयटर्स का पोल है,
उसके अंदर जी। हैरिस इज लीडिंग बाय ट्रम्प बाय 2 परसेंटेज पॉइंट्स। तो ये आपने सही कहा कि अभी जो लेटेस्ट पोल है उसके अंदर मेरा ख्याल है कि देयर इज अ रिसर्जेंस, वो ऐसे कहते हैं ना, साई ऑफ रिलीफ, शुक्र है कोई मिल गया हमें और ये ट्रम्प ना आ जाए, और ये जो अनसर्टेनिटी चल रही थी ये बंद हुई है, तो सपोर्ट करो, शो करो कि नहीं नहीं वी डेमोक्रेट्स आर टुगेदर, ट्रम्प इज अ वेरी बिग मैनेज। तो मेरा ख्याल है ये शॉर्ट टर्म में एक थोड़ी सी एक सर्ज आया है ऑफ रीअसर्शन ऑफ सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी, और जाहिर है जो कैंडिडेट है उसी के लिए। बट ये मैं नहीं समझता दिस इज परमानेंट। मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड बहुत से और फैक्टर्स हैं दैट विल कम इनटू प्ले। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड फ्रैंकली अगर कमला हैरिस जो है शी विंस दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अभी तक जो सारा जो मूड ऑफ अमेरिका इज वेरी राइट विंग, एंड जो बातें डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है वो काफी लोगों को पसंद आ रही हैं, और उसकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल है। और वहां भी एक किस्म का कल्ट बन गया ऑफ ट्रम्प। अब कल्ट्स के साथ तो हम भी यहाँ फेमिलियर हैं। जब कल्ट बन जाता है तो कोई चीज, कोई रैशनैलिटी या कोई इस किस्म की चीज नहीं होती, बहुत से फैक्टर्स होते हैं कल्ट के पीछे। तो मेरा ख्याल है अब ट्रम्प कल्ट इज ऑल्सो इन प्ले राइट नाउ, सो वी हैव टू वेट एंड सी कि जो मार्जिनल स्टेट्स होती हैं, वो 3 4 5 मार्जिनल स्टेट्स होती हैं जहां क्रिटिकल होता है एट द एंड ऑफ द डे। वी हैव टू सी व्हाट द वोटिंग पैटर्न देयर इज गोइंग टू बी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेगा, अभी तो नवंबर इज क्वाइट फार अवे। ओके, अच्छा सिर्फ साहब, आपके ख्याल में जो बाइडेन की इस वक्त सदारती दौर से अलहदगी ने डेमोक्रेट्स को हिट किया है मकबूलियत में भी? हाँ बिल्कुल, देखे ना, डेमोक्रेट्स तो बड़े परेशान है ना, अब करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, बट सो ओके दे आर ट्राइंग टू। अब वो जो मेरा ख्याल है पता नहीं कितने $1 मिलियन का जो फंड है उसका कैंपेन फंड, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, लीगल फंड है, वो भी अब ट्रांसफर हम्म। करना है फ्रॉम बाइडन टू हैरिस। एंड सो इस किस्म के हम्म। इश्यूज अब चलेंगे। पर देखिए, ट्रम्प तो स्लिप नहीं कर सकता, ट्रम्प जो मर्जी हम्म। कर ले ही विल नॉट स्लिप। मगर हम्म। हैरिस तो स्लिप कर सकती है ना। अभी तो वो लाइमलाइट में आई नहीं है, अभी तो हम्म। मीडिया उसके पीछे गया नहीं है, अभी तो जो हम्म। प्रो ट्रम्प चैनल्स हैं उन्होंने तो अपने ग्लव्स अभी उतारे नहीं है, चाकू अभी निकाले नहीं है। अभी तो हैरिस के बारे हम्म। में कितनी कितनी स्कैंडल्स निकलेंगी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, स्कैंडल जो वट वो ये है कि ट्रम्प के सपोर्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प क्या बात करता है, किसको गाली देता है, किसके साथ उसका अफेयर हुआ, क्या उसने एक बात आज कर दी कल दूसरी बात कर दी, दे डोंट केयर अबाउट दिस। वो कल्टिश रिस्पॉन्स हम्म। है। मगर हम्म। डेमोक्रेट्स के अंदर तो वो लिबरल्स जो है ना, वो लिबरल डेमोक्रेट्स बड़े खतरनाक होते हैं। वो तो एक एक छोटी छोटी चीज के ऊपर नाराज हो जाते हैं कि ये तो लिबरल एजेंडा नहीं है, ये तो फलाना नहीं है, ये तो ठीक बात उसने नहीं कही। तो मेरा ख्याल है कि ये ना हो कि डेमोक्रेट्स जो हैं जिस दिन वोटिंग होनी है उन्होंने रिपब्लिकन के लिए तो करना नहीं है, मगर दे मे नॉट कम आउट टू वोट फॉर हैरिस। तो इट कुड बी अच्छा। therefore it might be a very interesting इलेक्शन कैंपेन कि क्या टर्नआउट कितना होता है, ट्रम्प के लिए क्या होता है, डेमोक्रेट्स के लिए क्या होता है। बट यू नो, अमेरिकन पॉलिटिक्स इतनी स्टेबल है कि हर बात जो है वो मार्जिन पे होती है, 1% ओके। 2%, एक स्टेट हम्म। दूसरी स्टेट। तो मेरा ख्याल है ये भी हम्म। उसी किस्म की बात होगी, हम्म। बिकॉज यू नो द डेमोक्रेट्स आर यूनाइटेड, द रिपब्लिकन्स आर यूनाइटेड, कोई डिविजन्स नहीं है उनके अंदर, कोई ओके। फॉरवर्ड ब्लॉक्स नहीं है। अब अब देखे ना, ओबामा जो है वो पहले ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा था, अब वो हैरिस के पीछे। इसी तरीके के साथ हिलरी जो थी वो इधर थी, अब वो उसके पीछे। इसी तरीके के साथ वो जो गवर्नर्स हैं कैलिफोर्निया का या इधर उधर के, देर ऑल गोइंग टू कम टुगेदर एंड सपोर्ट द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट। और वो अगर हैरिस है हम्म। तो सो बी इट, तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ भी करिश्मा काम करेगा, क्योंकि जो जराइद है वहां के वो ये छाप रहे हैं कि कमला हैरिस करिश्मा में लैग करती हैं, कम हैं, उनके अंदर वो करिश्माती सलाहियत नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप को हासिल है। वो करिश्मा जो है ट्रम्प के खैर तो है ही है, मगर वो ओबामा की मिसेस मिशेल के, क्या नाम है, मिशेल ओबामा है ना। मिशेल तो ओबामा। हाँ, तो उनके पास भी करिश्मा है, और उनने किताब भी लिखी है और काफी शी इज वेल रिगार्डेड। और उनका भी नाम आ रहा था कि अगर मुश्किल हालात हो गए और तो फिर हम मिसेस ओबामा, मिशेल ओबामा को निकाल देंगे, उनको खड़ा कर देंगे। बट आई डोंट थिंक शी इज इंटरेस्टेड, एंड आई थिंक इट्स लेट। ओके। ये अगर 6 महीने ओके। पहले फैसला हो जाता तो अब तक शायद कोई बात बन भी जाती। मगर अब यही हम्म। है, इट्स हैरिस वर्सेस ट्रम्प, एक का करिश्मा है, दूसरी इज अनट्राइड अनटेस्टेड कैंडिडेट जिसके चांसेस ऑफ स्लिपिंग आर वेरी हाई गोइंग फॉरवर्ड। कुछ ना कुछ उनके ओके। खिलाफ निकलेगा और वो उनके
रेटिंग्स को डिप करेगी, बिकॉज शी इज नॉट रिमार्केबल इन एनी सेंस। शी इज अ सॉलिड स्टेबल सेंटर ऑफ द रोडर सेफ कैंडिडेट। प्रेसिडेंट्स जो सेफ होते हैं, दे हार्डली एवर गेट इलेक्टेड इन अमेरिका, दे हैव टू हैव सम करिश्मा। अब तो जो देखिए ना, बाइडेन का छोटी अलग होना, सी जी बात, जी, जो बाइडेन बेचारा एक टेलीविजन इंटरव्यू की वजह से मारा गया, वो की स्लिप मार, अप कर गया और वो निकला, ये तो बुढ़ा हो गया, ये तो फारग है। सारा अमेरिका ने ओ जी फारग है, डेमोक्रेटिक से ओ जी मारेंगे मारेंगे मारेंगे। हालांकि इट्स ओके, ही मस्ट कुड हैव हैड अ बैड डे, ही इज परफेक्टली इन गुड हेल्थ, ऐसी बात नहीं है उसकी। अगर आपने देखा वहां उन्होंने, मीडिया ने क्या किया और उसके अपने लोगों ने क्या किया उसके साथ, और एक ऐसी कैंपेन चलाई ट्रंप ने कि बुढ़ा है ये कैसे चलाएगा। हालांकि ट्रंप में और उसमें 2 साल का सिर्फ फर्क है, ऐसी भी क्या बात। जी। लेकिन उसके बाद उन पे डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक ने भी हवा दी, उनके लिए हमदर्दी में इजाफा किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सो हाँ मीडिया देखे एंड ना, सोशल मीडिया शेप अप कर रहा है ना वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, देखे ना वहां तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है, अब देखे ना कितना पावरफुल सिंबल है, कितना चालाक है, कितना अलर्ट है ये ट्रम्प। जब ये हुआ है तो कौन सी तस्वीर आई है बाहर? तस्वीर वो आई है कि ब्लड स्ट्रीकिंग डाउन हिज चीक्स, कान से, यस, मुक्के के और वो साथ। ऐसे, और वो मुक्का कर रहा है। हम्म ही इज हम्म वॉन द इलेक्शन। ही इज वॉन द इलेक्शन। सिड साहब के इस आखिरी स्टेटमेंट को भी प्रेडिक्शन ही समझें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम।